हेलो। आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा पाठ 15 क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का करना या होना। इसके बिना वाक्य अपूर्ण या अस्तित्वहीन होता है। क्रिया के द्वारा ही कार्य की स्थिति एवं घटना स्पष्ट होती है। अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण, बगिया में फूल खिलते हैं, सूरज पूरब दिशा से निकलता है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, मयंक पौधों को सींच रहा है। इसमें जितने भी ये डार्क शब्द हैं ये क्रिया शब्द हैं। ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा काम हो रहा है। ये देख लिखा है ना नीचे, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध है। अतः ये सभी क्रिया हैं। क्रिया से संबंधित विशेष जानकारी, कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, कुछ संपन्न करनी पड़ती हैं। जैसे तारे चमकते हैं तो तारे स्वयं चमकते हैं, और माँ खीर बनाती है तो माँ ने जो खीर बनाई वो माँ के द्वारा किया गया कार्य है। क्रिया के बिना वाक्य अस्तित्वहीन होता है। अगर क्रिया ना जोड़ी जाए तो वाक्य का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है। जैसे नमिता ने नई साड़ी, क्या की नई साड़ी? अगर यहाँ पे लिखा होता नमिता ने नई साड़ी ली, तो ली जो हो जाता वो क्रिया शब्द होता, तो ये वाक्य पूर्ण हो जाता। अब यहाँ पे लिखा है नमिता ने नई साड़ी, इसके आगे कुछ नहीं लिखा। नीचे वाक्य में लिखा है निकिता ने सुंदर चित्र बनाया, तो बनाया क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो ये क्रिया के साथ वाक्य पूर्ण हो गया, वो ऊपर वाला पूर्ण रह गया। क्रिया पर लिंग वचन काल का प्रभाव भी पड़ता है। नमन पढ़ रहा है, निधि पढ़ रही है, लड़की नाच रही है। पहले वाले में नमन और निधि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। लड़की और लड़कियां एक वचन और बहुवचन है। ये बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, मतलब वर्तमान, खेलेंगे मतलब भविष्य, तो ये हो जाएगा काल का प्रभाव। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे पढ़, लिख, उठ, बैठ, सो। क्रिया का मूल रूप उसके हर रूप में विद्यमान रहता है। पढ़, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ा, पढ़ाया, पढ़वाया आदि ये शब्द क्रिया के मूल रूप होते हैं। अब आगे लिखा हुआ इसमें क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। उदाहरण, अनीशा दौड़ती है, बच्चा हंस रहा है। उपयुक्त वाक्यों में दौड़ती है, हंस रहा है क्रियाओं का फल अनीशा और बच्चे पर पड़ रहा है, किसी कर्म पर नहीं, अतः ये अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया की पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। उदाहरण, मिलने पर क्रिया सकर्मक उत्तर मिलने पर क्रिया सकर्मक और उत्तर ना मिलने पर क्रिया अकर्मक होती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं, बैठना, उठना, रोना, हंसना, जागना, आना, जाना आदि। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, दादी रामचरितमानस पढ़ती हैं, बासु बेसबॉल खेलता है। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ती है तथा खेलता है क्रियाओं का सीधा फल कर्म पर, अर्थात रामचरितमानस और बेसबॉल पर पढ़ रहा है। ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ रहे हैं, बना रही हैं क्रियाओं में क्रमशः पत्रिका और खाना है। एक एक कर्म है होने के कारण एक कर्मक क्रिया है। ये सकर्मक क्रिया के भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। सारिका ने सोनम को साड़ी दी, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य में सोनम और साड़ी दो कर्म है, दूसरे वाक्य में बच्चों और कहानी दो कर्म है। कुछ सकर्मक क्रियाएं, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, लेना, देना, देखना, सुनना, कहना आदि सभी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। द्विकर्मक क्रियाओं में एक कर्म सजीव व एक निर्जीव होता है।
इसमें मुख्य कर्म निर्जीव तथा गौण कर्म सजीव होता है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य संयुक्त नाम धातु प्रेरणार्थक। पहले सामान्य देखते हैं। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मैंने किताब पढ़ी, पिताजी मिठाई लाई। ये पढ़ी और लाई एक सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनमें संयुक्त क्रिया कहते हैं। शेर ने हिरण को मार डाला। दादी घर में घुसते ही बैठ गई। मार डाला, बैठ गई आदि 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हैं, अतः यहाँ संयुक्त क्रिया है। नाम धातु, नाम, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा शब्दों से बात से बतियाना नाम धातु, झूठ से झुटलाना, शर्म से शर्माना। इसी तरह से सर्वनाम से अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना, विशेषण से मोटा से मुटियाना, दोहरा से दोहराना। अनुकरणात्मक से बननी है भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना, टिम टिम से टिमटिमाना, गुन गुन से गुनगुनाना। प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने की प्रेरणा देता है ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक कहलाती है। शिक्षिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है। रोहन अमन से गाड़ी धुलवाता है। मतलब कार्य स्वयं नहीं हो रहा, किसी दूसरे से करवा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में शिक्षिका एवं रोहन स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, अतः ये प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर कार्य की प्रेरणा देता हो वह प्रथम प्रेरणार्थक कहलाता है। उदाहरण, अजय ने पौधों को पानी दिया। द्वितीय प्रेरणार्थक, जिस वाक्य में कर्ता सिर्फ दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है वह द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाता है। उदाहरण, माँ निकिता से खाना बनवाएगी। अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में सकर्मक होती है। जैसे खिलाड़ी बैठे हैं क्रिया अकर्मक है। अध्यापक खिलाड़ियों को बिठवाता है। बिठवाता क्रिया सकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी तरह से आगे देखना है क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रथम प्रेरणार्थक में क्रिया क्या है? उड़ना। फिर प्रथम प्रेरणार्थक में हो जाएगा उड़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगा उड़वाना। इसी तरह से और भी दिए हैं, लिखना के दिए हैं, पढ़ना के दिए हैं, सोना के दिए हैं। अब दिया है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रोहन खाना खाकर सो गया, बच्चे कार्टून देखकर हंसने लगे। उपयुक्त दोनों वाक्यों में सो गया तथा हंसने लगे में क्रियाओं से पहले क्रमशः खाकर देखकर क्रिया प्रयुक्त हुई है, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं धातु में कर या करके लगाकर बनाई जाती हैं। पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण, नहा में कर जोड़कर बना है नहा कर। इसी तरह से लिख में कर जोड़कर लिख कर, पी में कर जोड़कर पी कर। इसी तरह से और भी उदाहरण इसमें दिए हुए हैं पूर्वकालिक क्रिया के, ये आप यहाँ आके देख लीजिएगा। ओके, बाय।